माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज जो है ना हमारा लास्ट लेक्चर होगा। मतलब बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं उर्दू या इंग्लिश के हवाले से वो हमने सारी देख ली। सेटिंग्स हमने देख ली, पिक्चर्स वगैरह ऐड करना, टेबल वगैरह ऐड करना, कॉन्टैक्ट के हवाले से सारी चीज़ें हमने जो है ना वो बेसिक देख ली हैं। एक दो चीज़ें हैं जो आज मैं वो आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले शुरू करने से पहले मैं जो डे 1 से आपको बात कही थी, जो फर्स्ट लेक्चर में कही थी, वो आज भी कहूँगी कि कोई भी फाइल है, किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, चाहे डिवाइस किसी भी पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रही हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, इन पेज पे, फ़ोटोशॉप, कोरोड्रा, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हैं, हमेशा ये करें, काम फाइल ओपन करें, उसको पहले सेव कर लें, फिर उस पर काम स्टार्ट करें। ये एक टिप भी है जो एंड तक मतलब आखिर तक आपने ये इसको फॉलो करना है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी काम करते हुए मैनुअली जो काम करते हैं हम, चले उनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डिवाइसेस का जो है वो इस चीज़ में आपने मस्ट याद रखना है कि ये चीज़ हमने करनी ही करनी है। कोई भी काम करना है, फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन करनी है, उसको पहले सेव करना है, फिर उस पर काम स्टार्ट करना है। खुदा ना खास्ता कोई क्रैश हो जाता है या हमारा सारा काम हो जाता है और कुछ वजूहात की बिना पे डिवाइस कोई भी हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई ख़राबी आ जाती है, कोई टेक्निकली जो है ना वो फॉल्ट आ जाता है, तो उससे जो काम किया हुआ है वो साथ साथ सेव होता रहता है और वो काम जो है ना काफ़ी हद तक बच जाता है, हमें दोबारा से नहीं करना पड़ता। बीइंग अ आर्किटेक्चर स्टूडेंट मुझे जो है ना ये यूनिवर्सिटी लेवल में पहले 1-2 सेमेस्टर में ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ी, तो इसलिए मैं हमेशा जो भी मतलब इस काम के हवाले से या सॉफ्टवेयर के हवाले से बात होती है तो मैं ये चीज़ मस्ट कहती हूँ कि आपने ये चीज़ करनी है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, उसको सेव जो है ना वो फाइल पे काम करने से पहले उसको सेव कर लेना। अच्छा, ये तो हो गया फाइल के हवाले से काम। अब हम देख लेते हैं, हमने जो डे 1 से काम किया वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में काम करना शुरू किया, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे हमें सेटिंग्स इंग्लिश के लिए हेल्पफुल होती हैं, उर्दू में तो हमें खुद ही करनी पड़ेंगी, और इन पेज में जो है ना वो हम एक दफ़ा सेटिंग कर लेंगे तो वो वही चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जो है ना इंग्लिश में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो हेल्पफुल हमें है ज़्यादातर, ठीक है, यहाँ पे आप देखें फ्लायर, ब्रोशर वगैरह, न्यूज़लेटर वगैरह, ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। जो असाइनमेंट के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, स्कूल कॉलेजेस में तो खैर इतना नहीं होता, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। तो वो उस हवाले से ये सारी इसमें सेटिंग होती है, हमें जस्ट इसको एडिट करना होता है। ये मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट लेवल में जो है ना वो ये चीज़ें हेल्पफुल हों। ये देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि टाइटल हेयर अप टू 12 वर्ड्स, 1 to 2 लाइन्स, ऑथर नेम, डिग्री कि आपकी डिग्री कौन सी है, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशंस, ऑथर नोट, ये सारी चीज़ें देखिए आप। इवन कि यहाँ पे हेडिंग्स, रेफरेंस, एब्स्ट्रैक्ट तक दिया होता है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट को इस तरह से लिखना है। ये सारी चीज़ें इसमें गिवन होती हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स किस तरह से आपने बनाना है, पिक्चर्स किस तरह से, किस स्टाइल्स में है, ये सारी उन्होंने यहाँ पे दी हुई होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमें असाइनमेंट के हवाले से हमने बात कर ली। अब जो प्रोफेशनली थोड़ा काम कर रहे हैं उनके लिए ये है कि ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे बेसिक रेज़्यूमे, बेसिक कवर लेटर, बोल्ड रेज़्यूमे एंड बोल्ड कवर लेटर। रेज़्यूमे दरअसल CV ही होती है, और जो कवर लेटर होता है उसमें जो है ना हमने CV की तरह, CV में हमें बताना होता है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा, हमारे पास ये एक्सपीरियंस है, हमारी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारी होती हैं। लेकिन कवर लेटर में हमने लेटर की तरह ही लिखना होता है, लेकिन ये हमने बताना होता है कि मैं फ़लाँ ईयर में या मैं फ़लाँ बंदी हूँ और फ़लाँ जो है ना मैंने ईयर में अपनी डिग्री कंप्लीट की, मेरे पास ये एक्सपीरियंस और ये क्वालिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें हमने कवर लेटर में बतानी होती हैं। ये भी आगे चल के आपको हेल्पफुल होंगी। ये सारी होंगी टेम्पलेट्स के हवाले से बात, ये इंग्लिश के लिए हेल्पफुल होंगे, उर्दू में हमें खुद ही जो है ना वो सेटिंग करनी होगी। अच्छा जी, ये हो गया। फिर से हम न्यू क्रिएट कर लेते हैं फाइल, उसको पहले सेव कर लेते हैं, सेव एज, डिवाइस में मैं इसको कर लेती हूँ
ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सेव। इसमें जो चीज़ें डे 1 से हमने थोड़ी सी की थी उन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि आपको चीज़ें अगर भूल गई हैं तो वो थोड़ी इस लेक्चर से फिर से याद आ जाएं, क्योंकि आपका जो टास्क होगा वो डे 1 से लेके अब तक के लेक्चर पे ही होगा, जो ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने इसमें कुछ ना कुछ सीखा है। मैं लेक्चर भेजती जा रही हूँ, आप अगर इसमें मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे या इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे इसका कोई नुकसान नहीं है, आप सीख जाएंगे। तो और कभी जब आप ये चीज़ जिनको आती है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं आती वो नेक्स्ट किसी को बता रही होंगी, कल को अपने बच्चों को या कोई असाइनमेंट बनवा रही होंगी कुछ, तो वो मतलब मुझे याद करेंगी अच्छे अल्फाज में। और बेसिक, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिक मकसद भी मेरा जो है ना वो यही था कि मुझे दुआएं चाहिए और मुझे आपकी दुआएं ही चाहिए। अच्छा जी, हमने इसका फ़ोन चेंज कर लिया। अभी देखिए मैंने इसकी सेटिंग नहीं चेंज की हुई, ये बात मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ, वरना न्यू फाइल मैं तभी ओपन करती हूँ जब सारी सेटिंग हुई हो, ताकि जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे, नहीं सुने या की प्रैक्टिस नहीं की, तो उन्हें थोड़ी अगेन जो है वो हेल्पफुल हो जाए इस वीडियो के थ्रू। अच्छा जी, ये हो गया। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आ जाना है यहाँ पे। ये अब चूँकि एक ही पे सेट हुआ है तो इसको अगर हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया, हमने क्लिक कर दिया लेफ़्ट और इसको मिड में कर दिया, ताकि हमारा जो सारा का काम है, सारे का सारा काम है वो इसी तरह से हो, जस्टिफाई लो हाई, जिस तरह से आप करना चाहें। ठीक है, ये कर लें। उसके बाद लाइन स्पेसिंग को हम देख लेते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे है लाइन स्पेसिंग 1.08, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो APA मैनुअल के अकॉर्डिंग है वो भी रख सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हमने करना है इसको बोल्ड कर लेना है, इसका टेक्स्ट साइज़ जो है वो चेंज कर लेना है। अब हम आएंगे नीचे, यहाँ पे हमारी कहानी शुरू होगी, तो उसका अगेन जो है टेक्स्ट साइज़ 12 कर लेना है और यहाँ से बोल्ड है उसको हटा देना है। अच्छा, बाकी सारी हमने चीज़ें देख ली थी कि हमने नंबरिंग कैसे ऐड करनी है, बुलेट्स कैसे ऐड करनी है, कलर्स, हाइलाइट्स, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और जिनको फ़ॉन्ट नहीं समझ आ रहा था, अभी देखें एरियल बॉडी सिलेक्ट हुआ है तो ये इसलिए इस तरह से शो हो रहा है। उस दिन कुछ बहनों को जो है फ़ॉन्ट नहीं मिल रहा था, तो हम नीचे जाते जाएंगे, व्यू पे जाके हम रुक जाएंगे। मैंने अभी इसलिए नेट बंद कर दिया ताकि कोई और फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड ना होता जाए साथ साथ, क्योंकि जिस पे मोबाइल में जिस पे क्लिक होता जाएगा वही जो है ना वो, अगर वो डाउनलोड ही रहे तो वही वाला फ़ॉन्ट जो है वो आ जाएंगे। मैंने अभी इसलिए नेट बंद कर दिया ताकि कोई और फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड ना होता जाए साथ साथ, क्योंकि जिस पे मोबाइल में जिस पे क्लिक होता जाएगा वही जो है ना वो, अगर वो डाउनलोड ही रहे तो वही वाला फ़ॉन्ट जो है वो आता जाएगा। इसलिए कोशिश करें, लैपटॉप में तो ये जो है ना इतनी मुश्किल नहीं होती, एक दफ़ा ही हमने करना होता है उसको, लेकिन मोबाइल में ये हमें बार बार करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको ज़्यादा जो है ना वो फ़ॉन्ट्स को पहले नहीं छेड़ती। चलें जी, आ गया उर्दू टाइपिंग। ठीक है, ये हो गया सेट। अब हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब वाले फ़ॉन्ट में और पहले वाले फ़ॉन्ट में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जमीन नूरी नस्तलीक है और ऊपर वाला फ़ॉन्ट जो है वो चेंज था, एक दफ़ा का जिक्र है।
ठीक है, ये आपको फ़र्क दोनों में नज़र आ रहा है। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा हमने इंसर्ट में देखा था कि टेबल किस तरह से ऐड होगा और पिक्चर्स किस तरह से ऐड होंगी। उसके बाद हमने हेडर और फुटर को देखा, यानी कि पेज नंबर हेडर और फुटर में किस तरह से ऐड होंगे, वो हमने सारी चीज़ें देख ली। ड्रॉ का इसमें जो है ना वो क्योंकि मेरे पास प्रीमियम नहीं है तो वो नहीं आएगा ऑप्शन। देखिए कुछ भी शो नहीं होगा इसमें। लेआउट में जाएंगे, मार्जिन कि हमने कितनी जो है ना वो स्पेसिंग छोड़नी है, ये नॉर्मल एपीए को अकॉर्डिंग जो है ना वो शो होगी। नैरो, ये सारे इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। पेपर साइज़ प्रीमियम जो हमारा लेटर हेड साइज़ है यहाँ पे सेंटीमीटर में शो हो रहा है। जो हम अगर इंचज़ की बात करें तो वो 8.5 इंचज़ बाय 11 या 11.5 भी आता है, कहीं पे 11.6 भी आता है। तो ये होता है इसका लेटर हेड साइज़। और लीगल जो है वो लीगल में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है। उसके बाद A4 की बात करें तो A4 में भी तकरीबन 1-आध इंचज़ का ही फ़र्क आता है और होता यही है। A5 रिव्यूज़ ये तब हेल्पफुल होंगे अगर आप टीचर हैं या आप कोचिंग करा रही हैं, ठीक है, कोचिंग वगैरह ले रही हैं, तो उसके लिए आप जो है ना वो असाइनमेंट वगैरह को चेक करके तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें ऐड अप होंगी। इन सारी चीज़ों को जो है ना वो आप हाईलाइटेड करके बता सकती हैं। व्यू में अब आप देख लेते हैं कि हमें किस तरह से नज़र आएगा ये प्रिंट में या मोबाइल व्यू में जो है ना वो किस तरह से नज़र आएगा। इसमें और कोई जो है ना मोबाइल में बेसिकली यही फ़ीचर है और हम इन्हीं को हमने सारा सीख लिया कि हमने फ़ॉन्ट किस तरह से चेंज करना है, सारी चीज़ें किस तरह से ऐड अप करनी है और पेज नंबर वगैरह किस तरह से ऐड करना है, ये हमने सारा कुछ देख लिया। इसमें सिर्फ ये है कि हम मार्जिन लगा नहीं सकते। मार्जिन का ऑप्शन जो है ना वो लैपटॉप में अवेलेबल होता है, मोबाइल में इसकी जो है ना वो जिसे मार्जिन तो शो हो रहा है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि मार्जिन का जिसे बॉर्डर हम कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्रीमियम नहीं है। तो हमें थोड़ा सा जो है ना वो ये एक ड्रॉबैक है हमारा मोबाइल में यूज़ करने का, जबकि सारी टूल जो है ना वो हमें अवेलेबल होंगे उसमें लैपटॉप में। तो इसमें जो आपने टास्क है, जो आपकी असाइनमेंट है, जो आपका होमवर्क है, वो ये करना है, न्यू फाइल बनानी है। उसमें जो जितने भी टूल्स आपको बेसिक सिखाए गए हैं इन सब को यूज़ करते हुए एक अच्छी सी असाइनमेंट बना के भेजनी है। जो तो माशाल्लाह से लिखारी बहनें हैं वो तो अपना कोई भी कहानी वगैरह लेके वो उसको उसमें अपनी उसी से रिलेटेड कहानी से ही रिलेटेड, ये नहीं है कि अब कहानी हम लिख रहे हैं जादू की किताब और उसमें जो है ना मैं जंगल की तस्वीर लगा दूँ, जबकि कहानी में कहीं भी जंगल ना हो, ठीक है। कहानी की आपने पिक्चर मतलब जो उसकी थीम से रिलेटेड जो भी पिक्चर होगी वो डाउनलोड करके वो उसमें लगानी है। फ़ॉन्ट साइज़, कहानी का फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट करके भेजना है, सारी चीज़ें एडजस्ट करके भेजनी है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने इसमें कुछ ना कुछ सीखा है। ये नहीं है कि आपने जो है ना उसको पेज कहीं पे है, पिक्चर कहीं पे है, उसका कहानी का नाम कहीं पे चला गया, मुसन्फ़ा का नाम कहीं पे चला गया, ये चीज़ें नहीं करनी। सारी चीज़ें एडजस्ट करके एक प्रॉपर वे में असाइनमेंट बना के तो फिर भेजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि कुछ ना कुछ सीखा गया है। कुछ बहनें माशाल्लाह उसी दिन करके भेज देती हैं और जो थोड़े स्लो हैं वो भी 1-2 दिन में ये कर लें ताकि हम फिर इन पेज को जो है ना वो अच्छे से शुरू कर सकें।